सबसे पहले तो हमारी तरफ से कंडोलेंसेस, हमारी तरफ से हमारी संवेदनाएं आपको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस समय बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ये वक्त बहुत मुश्किल होगा, सोचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन श्रद्धा के बारे में अब आप सोचते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? मैं कभी क्या मेरी लड़की मैं खो चुका हूँ तो मुझे तो पहले तो दुख ही होगा। मेरा एक मतलब हिस्सा चला गया है घर का, तो मुझे बहुत ही मतलब बैड फील होता है। सर, कितने समय से श्रद्धा और आपकी बातचीत नहीं हो रही थी? कब से आप ऐसा था कि आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे थे? मुझे शायद 2021 मिड के बाद मेरी बातचीत नहीं हो पाई। आखिरी बार क्या बात हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ कि श्रद्धा और आपकी बातचीत बंद हो गई? आखिरी बार तो मेरी बात ऐसी हुई कि मैं पूछताछ किया कि कैसी है तू, क्या कर रही है, कहाँ रहती है, कितना पूछ लिया। तो उसने सिर्फ जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ और बस हम लोग साथ में रहते हैं। ये जो अक्यूज्ड है आफ्ताब, इसके बारे में आपको पहले से पता था? हाँ जी, वो करीब 2020 में मेरी पहचान हो गई थी, जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तब वो पाता था मेरे घर पे। तो क्या आपको इनके रिश्ते से मतलब आपको पहले से इसके ऊपर कुछ ठीक नहीं लगता था? ये व्यक्ति आपको इनके रिश्ते से परेशानी? जी, मेरा इमीडिएट रिएक्शन ऐसे ही था कि श्रद्धा ये रिश्ता पसंद नहीं है मुझे, मतलब मुस्लिम से शादी मत करो, मैं अच्छे लड़के से, हमारे बिरादरी के लड़के से शादी करूंगा। तो उसने फिर वो मना किया कि नहीं, मुझे वही अच्छा लगता है, मैं उससे रिलेशन रखना चाहती हूँ। तो क्या इसी कारण से फिर आपकी और श्रद्धा की बातचीत बंद हो गई? जी, उसी कारण से फिर श्रद्धा मुझे अवॉइड करने लगी। आफ्ताब जब ये आपको मिला तो उसके बाद एक तो धर्म की बात थी, उसके अलावा भी क्या आपको कभी लगा कि ये लड़का, इसके आचरण, हाव भाव ठीक नहीं है? वैसे कभी अवगत नहीं किया मैंने, कभी ऐसा वहाँ मतलब घर आता था तो नॉर्मली ऐसे नॉर्मल बात करता था, कभी ऐसे लगा नहीं। जी, आपको कभी श्रद्धा के दोस्तों से या उसके बाद जब आपकी बातचीत बंद हुई तो आपको उसके बारे में पता कैसे चलता था कि श्रद्धा कहाँ है, क्या कर रही है, जब वो आपसे बात नहीं करती थी? तो नहीं, वो थोड़ा सारा जो कुछ भी बताया मुझे कि मैं बेंगलोर में रहती हूँ और हम लोग साथ में रहते हैं, ऐसे इतना ही बताती। आपको कब पता चला कि वो दिल्ली आ गई है? जब मैं मेरा उसका दोस्त है एक लक्ष्मण नागर करके, उसने मुझे कॉल किया था कि श्रद्धा का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। तब मैं मतलब उनके ग्रुप में दोस्तों के साथ मिलना चालू किया, तो पूछना चालू किया। तब किसी से भी पता नहीं चला, तो मैंने फिर अपने लोकल पुलिस से बातचीत करके वहाँ पे केस दर्ज किया। सर, ये कब की बात है? ये कब आपको लक्ष्मण से बात हुई आपकी, और कब आपने पूरी कार्रवाई शुरू की? अगस्त 14 तारीख को उसने मुझे इन्फॉर्म किया। तब से फिर मैं उसके ढूंढने लगा उसको। जब पुलिस ने शुरुआत में आपने केस दर्ज किया तो पुलिस ने उसके बाद ये पूछताछ की इस व्यक्ति से जिसके बारे में आपने पुलिस को बताया था, आफ्ताब से? जी, मतलब उसने कुछ 27 अगस्त को उसको बातचीत की फोन पे, तो वो बोला कि नहीं मैं दिल्ली में हूँ। तो फिर लोकल पुलिस ने उसको यहाँ पे आने के लिए बोला, तो सही नहीं। आपकी आफ्ताब से कभी बात हुई? जी, तब वो आया 3-4 दिन बाद,
तब मेरे से पहले मिला और मैंने फिर पूछा कि श्रद्धा कहाँ है, तो बोलते मुझे मालूम नहीं। वो कहा कि हमारा अभी ब्रेकअप हुआ है, तो वो चली गई छोड़ के। तो मैंने पूछा कि फिर ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। अभी ये लड़का लक्ष्मण उसने हमें बताया, तब पता चली। ये तो 2.5 साल से तुम्हारे साथ रह गई, तो मुझे पहले तुमने इन्फॉर्म करना चाहिए था या दोस्तों को बताना चाहिए था कि श्रद्धा हमसे अभी अलग है। तो उसने टाल दिया कि नहीं, वो तो अभी मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मैं क्यों बताऊं। आपको तब शक हुआ कि कुछ इसमें शायद कुछ गलत हुआ है श्रद्धा के साथ? तब से ही मुझे शक हुआ। ये ऐसे बातचीत करता है कि ये मुझे सब झूठ लगा और मुझे लगा कि ये कुछ तो गलत किया है उसने। तो उसके बाद आपने इससे पूछा और भी दोबारा पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, कहाँ है? हाँ, तब भी मैंने पूछा उसको वापस, जब पुलिस स्टेशन में जब आया जिस दिन ये केस दर्ज हुआ, तब वो वापस आया था। तो तब भी वो वैसे ही झूठ बोलता था कि वो चली गई, हमारा ब्रेकअप हुआ है, यही बात दोहराया उसने। जब आप उससे मिले थे और जो पुलिस स्टेशन में भी आया था, तो कभी आपको उसके हाव भाव से लगा था कि वो छुपाने, मतलब ये इतना शातिर है या कुछ घबराया हुआ है? या जी, मैंने तो वैसे पुलिस को भी बताया कि ये सब बातें झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। मैंने जब मतलब उसकी तो जिम्मेदारी बनती थी कि ये अगर श्रद्धा के साथ इतना प्यार करता था और 2.5 साल से उसके साथ में रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसका ख्याल करने की। वो ऐसे कैसे हाथ ऊपर कर सकता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ। आपको लगा कभी कि कुछ उसके हाव भाव से कि वो डरा हुआ है या परेशान है, या बिल्कुल नॉर्मल होके बात कर रहा था? एकदम नॉर्मल होके बात करता था, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये मतलब उसके सिर्फ वो बर्ताव की वजह से कि ये झूठ बोल रहा है, इतना ही मुझे समझ में आया कि ये कुछ गलत किया होगा। अब जब ये सब चीजें सामने आ रही हैं, मतलब ये आपके सामने मेरे लिए दोहराना भी बहुत मुश्किल है, जिस तरह की डिटेल्स अब सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाया जहाँ स्पॉट से जब उसने सब चीजें किया था। मैं मतलब सुन के हैरान हो गया, मुझे सुनने में भी तकलीफ हो रही थी। आपको दिल्ली पुलिस ने पूरा सहयोग किया आपके साथ? दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा सहयोग किया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसने दिल्ली पुलिस इतनी सपोर्टिव है। मेरे लिए बहुत कुछ किया है उसने। सर, आपको जब मतलब मुझे माफ कीजिएगा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, लेकिन जब आपको उस घर में लेके गए या आपको वो स्पॉट दिखाया जहां पर बॉडी को उसने छोड़ा था, बहुत मुश्किल होगा वो आपके लिए, आप देख पाए? दिल्ली पुलिस बार बार मुझे वही कोशिश करते थे कि देखिए हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ उसके फ्लैट में जाएंगे, जहाँ उसने जो किया है वहां पे जाएंगे, सब जगह पे आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लेकिन वो देख नहीं पाया मैं सब कुछ, ये उसके घर में या फिर वो जंगल में कुछ भी देख नहीं पाया बराबर से। बहुत ही मतलब भयानक लग रहा था वो सब। श्रद्धा अब नहीं है सर, उसको आप कैसे याद करते हैं? तो मुझे तो अभी ऐसे हो रहा है कि मतलब क्या, अगर कुछ पहले पता होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, बचाने की कोशिश करता था। अब तो वो हो चुकी है, उसके लिए तो अभी ये लड़के ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो पूरी मिलनी चाहिए। बस क्या सजा मिलनी चाहिए सर इसको? उसको फांसी के अलावा कोई सजा नहीं है इसके लिए। इस हादसे के बाद जब वो पकड़ा गया, उसके बाद क्या आपके आमने सामना हुआ उससे? कब?
अभी पुलिस के पकड़े जाने के बाद, पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया उसके बाद क्या वो आपके सामने आया, उस पुलिस ने आपके सामने लाया उसे? हाँ जी, वो उसने कन्फेस किया ना मेरे सामने भी। आपके सामने कन्फेस किया? मेरे सामने भी कन्फेस किया उसने 11 तारीख को। क्या कहा सर उसने? उसने कहा कि पुलिस ने पूछा कि क्या इनको जानते हैं, तब उसने जवाब दिया कि हाँ ये श्रद्धा के डैडी है। तो फिर दिल्ली पुलिस ने पूछा कि बता दो अभी क्या किया है आपने। तब वो तुरंत ऐसे बोलने लगा कि ये श्रद्धा इज नो मोर। मैं तो वहां पे ही कोलैप्स हो गया, मैं सुन ही नहीं पाया ये सब आगे की बातें। तो उन्होंने फिर उसको जाने दिया वैसे ही। फिर बाद में 2-4 घंटे के बाद फिर मेरे सामने वापस खड़ा किया और बोलने लगे कि ऐसे ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे वाक्य उसने कन्फेस किया है। मैं बिल्कुल ही वो सुनने के कंडीशन में नहीं। आपसे उसने कुछ कहा, माफी मांगी? वो सॉरी बोल रहा था तभी, लेकिन वो कुछ मैंने दिल्ली पुलिस के सामने ही बताया कि ये सब नाटक कर रहे हैं, ये सब मुझे मतलब इम्प्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। सर बहुत आपके लिए बहुत दुख की घड़ी है। मैं माफी चाहूंगा कि मुझे आपसे ये सब चीजें पूछनी पड़ी, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।